ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया, पश्चिमी चंपारण। पिछले दिनों हम लोगों ने संस्कार के बारे में अध्ययन शुरू किया, तो अब संस्कार में प्रयुक्त होने वाले, पूजन में प्रयुक्त होने वाले वस्तुओं के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि किन किन, जैसे पंचामृत है, पंचगव्य है, पंचपलव है, अष्टगंध है, तो भाई किन किन चीजों का समाहार होता है तब इसको पंचगव्य कहा जाता है, या पंचामृत कहा जाता है, या अष्टगंध कहा जाता है, या पंचपल्लव कहा जाता है। अन्य अन्य बातों के बारे में हम लोग आज जानकारी करेंगे। पूजन में जो भी सामान्य वस्तुओं की जरूरत पड़ती है 16 संस्कारों में, तो क्या क्या है, उसका नाम क्यों वैसा पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग जो है सो पंचगव्य पर विचार करेंगे। कोई भी यज्ञानुष्ठान करने हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले जो है सो हम लोग पंचगव्य का प्राशन करते हैं। तो पंचगव्य में पंचानाम गवानाम विकार पंचगव्य, 2 के 5 विकार को पंचगव्य कहते हैं। पहला गाय का दूध, गाय का दधी, गाय का घृत, गोबर और पंचगव्य। तो पंचगव्य जो है यद्यद् अस्ति गतं पापं देहे तिष्ठति माम के प्राशनात् पंचगव्यस्य पुनर्मारिबन्धनम्। मने पंचगव्य की प्राशन से ज्ञात अज्ञात में जो भी है गलतियां हुई है उसके प्रायश्चित के लिए पंचगव्य और शरीर की शुद्धि के लिए पंचगव्य का प्राशन होता है। तो 5 चीजों के समाहार को पंचानम गव्यानम समाहार इति पंचगव्य। तो 5 चीजों के समाहार को पंचगव्य कहते हैं। अब हम लोग फिर विचार करेंगे पंचामृत किसे कहते हैं। तो पंचानाम अंगानाम समाहार पंचामृत। तो 5 वस्तुओं के समाहार को पंचामृत कहते हैं। पंचानाम अमृतानाम समाहार पंचामृत। तो 5 अमृत कौन कौन से हैं जिसके कारण इनका नाम पंचामृत पता है। तो गो दूध, गो दधी, गो घृत, मधु और शक्कर, ये 5 चीजों के संयोग से पंचगव्य बनता है। तो पंचगव्य प्राशन से जो है, तो पंचगव्य जो है सो शरीर शुद्धि होते हैं, और पंचामृत जो है सो 5 अमृतों के समाहार को पंचामृत कहते हैं। तो इसका उपयोग जो है सो देवी देवताओं को अर्पित करने के अर्थ में किया जाता है। ये पंचगव्य हो गए। अब जो है सो ताम्रवर्ण गौ का 8 मास से गौमूत्र, श्वेत गौ का 16 मास से गोबर, पीली गौ का 12 मास से दुग्ध और काली गौ का 8 मास से घृत और 4 मास से कुशोदक लेना चाहिए। 5 रति का 1 मासा जानना चाहिए। 5 रति का 1 मासा होता है। तो घी, दूध और मधु, इन तीनों को मधुत्रय कहते हैं। क्या क्या चीज? घी, दूध और मधु, इन तीनों को मधुत्रय कहते हैं। दूध, दधी, घृत, मधु और शक्कर, ये 5 एकत्र किए जाने के बाद इसको पंचामृत नाम दिया जाता है। पंचानाम अमृतानाम समाहार पंचामृत। अब हम लोग विचार करेंगे कि भाई पंचपल्लव किसे कहते हैं। तो पंचपल्लव में पीपल, गूलर, पलाश, पाकरे, आम और बट, इन 5 के पत्ते को पंचपल्लव कहते हैं। कपूर, अगर, कस्तूरी, चंदन और कंकोल मिर्च, इन 5 का पिसा हुआ लेप जक्षकर्दम कहलाता है। कपूर, चंदन, कस्तूरी, केसर, ये चारों बराबर लिए सब देवों को प्रिय सर्वगंध कहा जाता है।
इनके समाहार को क्या, कपूर, चंदन, कस्तूरी, केसर, इन चारों के बराबर बराबर सम्मिश्रण करके उसका जो घीस करके और उसको जो भगवान पर अर्पित किया जाता है उसको जो है सुजक्ष करदम कहा जाता है। कपूर, चंदन, कस्तूरी, केसर, ये चारों बराबर बराबर मिला के इसको क्या होता है, सर्वगंध कहलाता है। कूट, जटामसी, हल्दी, दारू हल्दी, मोरबेल, शिलाजीत, चंदन, बच, चंपक, गंध, फल और मौथा, ये 10 सर्वौषधि हैं। 10 सर्वौषधियां कौन सी है भाई, सर्वौषधि किसे कहते हैं और किनके किनके समाहार को दशानाम औषधि नाम समाहारा सर्वौषधि। तो 10 कौन कौन से हैं भाई, कूट, जटामसी, हल्दी, दारू हल्दी, मोरबेल, शिलाजीत, चंदन, बच, चंपक, गंध, फल और मोथा, ये 10 सर्वौषधियां हैं। जाल, दुग्ध, कुसुम के अग्रभाग, दधि, अक्षत, तिल और सिद्धार्थक, श्वेत, शीर्ष, इन 8 का संग्रह अष्टांग अर्घ्य कहलाता है। स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, जस्ता और सीसा, ये सप्त धातु कहलाते हैं। सब धातु कौन है, तो सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, जस्ता और सीसा, ये सब धातु के अंतर्गत आते हैं। 6 भाग कूट, 2 भाग गुण, 3 भाग लाक्षा, नखी नामक द्रव्य, 5 भाग हरित की, 1 राल जावित्री, जायफल, लौंग, 3 भाग शिलाजीत, 1 भाग नागर मोथा, 4 भाग अगुर, 1 भाग, इन 10 का कूट बनाया जाता है जिसे दशांग धूप कहा जाता है। स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी के दर्शनीय घट यात्रा, प्रतिष्ठा और विवाह में अभिषेक करने के लिए होना चाहिए। राजादि के लिए सुवर्ण के घट होना चाहिए क्योंकि उसका पूजा, राजा का पूजा राजोपचार से होता है, राजोपचार विधि से होता है। पूजन के लिए किसी ताम्र धातु का व मिट्टी का जो कलश स्थापित किया जाए उसके ऊपर श्वेत चावल से भरा एक पात्र, जिसको हम लोग पूर्ण पात्र कहते हैं, रखना चाहिए। जौ, गेहूं, तिल, कंगनी, मूंग, श्यामार्क और चना, ये सप्तधान्य के अंतर्गत आते हैं। अश्वस्थान, हस्ती स्थान, बील, चतुष्पथ, गह्वर, जलाशय, राजद्वार और गौशाला, इन 7 जलाशय, राजद्वार और गौशाला, इन 7 स्थानों के ग्रहण की हुई मिट्टी को सप्तमृत्तिका कहते हैं। संस्कार आदि भिन्न भिन्न कर्मों में अग्नियों के भिन्न भिन्न नाम धर्म सिंधु में कहे गए हैं। गर्भाधान में मारुत नामक अग्नि, मुंसवत में पावमान नामक अग्नि, सीमंतोनयन में मंगल, जात कर्म में प्रबल, नामकरण में पार्थिव, अन्नप्राशन में सूची, चूड़ा कर्म में सम्य, उपनयन में समुद्भव, केशांत में सूर्य, विवाह में योजक, आवसथ्यान में बीज, प्रायश्चित में वीट, पाक यज्ञों में पावक, पितृयज्ञों में कव्य वाहन, शांति कर्म में वरदाता, पुष्टि कर्मों में बलवर्धन, अंत्येष्टि कर्म में कव्यादि, पूर्णाहुति में मृड, अभिचार मरण प्रयोग में अभिचार, क्रोधाग्नि, वशीकरण में पावक, वंदा में दूषक, उदर में वैश्वानर, वैश्व देव होम में रुक्म, लक्ष्य होम में बन्नी, कोटि होम में हुताशन, समुद्र में बड़वानल, अग्निहोत्र में गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि, अग्नियों के 10 नामों के बारे में जानकारी करना चाहिए। उन सब कर्मों को करना चाहिए। मारुत नाम नामाग्नि स्थापयामि, ऐसे 2 बार वाक्य को बोलकर उस पर 2 गर्भाधानी कर्म में उस अग्नि को स्थापित करके होम करना चाहिए। आगे गर्भाधान का प्रधान कर्म अंश जो है
के बौधायन में कहा गया है कि पृथक पृथक देवता का भाई इसमें पूजन होता है। उस कर्म संबंधी स्वस्ति पुण्यावाचन के प्रारंभ में ब्रह्मा प्रियताम इत्यादि प्रकार दो देवता को प्रसन्नता का निवेदन करें। विवाह संस्कार का अग्नि देवता है, इससे विवाह के पूर्णिमा वाचन में अग्नि प्रियताम कहना चाहिए। औपासन होम के अग्नि, सूर्य और प्रजापति ये तीन देवता हैं। स्थलीपाक कर्म का अग्निगर्भ, गर्भाधान का ब्रह्मा, होम सवन का प्रजापति, सीमंतोनयन का दाता, जात कर्म में सविता, नाम कर्म में प्रजापति, निष्क्रमण और प्राशन में सविता, चूड़ा कर्म और केशांत में प्रजापति, उपनयन में इंद्र, वेदारंभ में अपावक, पवित्र कर्म में श्रद्धा, उपसर्ग में सुश्रवा, उपाकर्म में सविता और विवाह में प्रजापति देवता हैं। विवाह में अग्नि का रूप प्रजापति देवता जानना चाहिए। उसमें जो देवता है उनको प्रजापति देवता के रूप में जानना चाहिए। विवाह में जो अग्नि रहते हैं, अग्नि के जो देवता हैं, विवाह में अग्नि रूप प्रजापति देवता को जानना चाहिए। गर्भाधान के अंग स्वरूप नांदी श्राद्ध में क्रतुदक्ष नामक विश्वेदेव, अन्यत्र सत्यवसु नामक विश्वेदेव, ऐसा समझना चाहिए। सब कर्मों के आरंभ में त्रिमात्र पुलुत ओंकार बोलना चाहिए। स्नान द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य देव और पितृकर्म तथा जप व दान आदि कर्म का अधिकारी होता है। सम्यक स्नान आचमन संध्या करके काम क्रोध पाखंड आदि से रहित सत्यवादी जितेंद्रिय मनुष्य सब कर्मों में प्रशस्त माना जाता है। अर्थात कोई भी कर्म करने चलिए तो सत्यवादी होकर के और सत्य का सहारा लेके करना चाहिए। देवता और पितृकर्म करने के लिए सिर सहित स्नान करें। कोई देवता या पितृकर्म करना हो तो माथा पर से स्नान करना चाहिए। और मांगलिक कर्मों में मनुष्य अपने घर आकर सर्वौषधि और सर्वगंध के चूर्ण युक्त तिल और आंवलों को पीस मिला के प्रथम उपटन कर चमेली आदि का सुगंध तैल शरीर में लगा के कर्मठ ब्राह्मणों के साथ मंगल स्नान करें। स्नान के पश्चात सूखा वस्त्र धारण करके जलाशय के भीतर तथा स्नानांतर गीले वस्त्र धारण कर स्थल में संध्या जप होम आदि कर्म न करें। यानी सूखा हुआ वस्त्र पहन करके ही कर्म करना चाहिए। और जल में ही स्नान कर रहे हैं, नदी या तालाब या कुआं में, और उसी में पूजा भी कर रहे हैं, ऐसा बढ़िया माना नहीं जाता है। ऐसा पूजा करने से निष्फल हो जाता है। नील से रंगे वस्त्र धारण करके जो कुछ काम किया जाता है वह राक्षसों को प्राप्त होता है। इसलिए नील से रंगा हुआ वस्त्र धारण करके पूजन का कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। होम आचमन संध्या स्वस्तिवाचन और देव पूजन कामों को एक वस्त्र से न करें। अधो वस्त्र और ऊपरी वस्त्र दोनों होना चाहिए। नाभि पर तथा नाभि के वाम भाग में और पृष्ठ भाग में इस प्रकार के धोती को 3 कांचे लगाने से ब्राह्मण कर्म के योग्य माना जाता है। कटी भाग में लपेटने का, शौच जाने का, मूत्र और वेतन जिस प्रकार को धारण करके किया हो ऐसे वस्त्रों को धर्म कार्य में धारण न करें। श्रौत अस्मार्थ कर्म करने में 2 जगह पर भी धारण करना चाहिए। श्रौत कर्म और अस्मार्थ कर्म में, श्रौत कर्म और अस्मार्थ कर्म में जोड़ा देने को पहन करके करना चाहिए। श्रौत कर्म हुआ जो वेदों से लिए गए हैं, अस्मार्थ कर्म हुआ धर्मशास्त्रों से लिए गए हैं। ऐसे कर्म करने में जोड़ा देने को पहनना चाहिए। और अंगोछा वस्त्र न हो तो तृतीय यज्ञोपवीत उसके स्नान में धारण करें। यदि खल्लादत्व गंजापन आदि दोष से मुख के सिर पर शिखा न हो तो ब्रह्म ग्रंथि सहित कुश की शिखा धारण कर ले में। जो ब्राह्मण दम्भ रहित होकर हाथ में कुश लिए ही सदा कर्म करता है वो अग्नि के तुल्य पापों को नष्ट करता है। आवाहन आसन पाद्यम अर्घ आचमनियम स्नान वस्त्र
जगोपवीत, गंध, माल्य, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा और पुष्पांजलि, ये देव पूजन के षोडशोपचार के विधि कहते हैं। कौन? आवाहनासने पाद्यम अर्घम आचमनीयकम स्नानम यज्ञोपवीतम च इति पूजा षोडशः। अर्थात आवाहनासने पाद्यम अर्घम आचमनीयकम स्नानम यज्ञोपवीतम च पुष्पांजलि रीति षोडशः। ये 16 प्रकार के षोडशोपचार के विधान बताए गए हैं। इन्हीं 16 प्रकार के देवताओं का पूजन किया जाता है। तदंतर सुफलता की प्रार्थना और देवता को दक्षिण समर्पण करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, इन पांचों के द्वारा होने वाला पूजन पंचोपचार कहलाता है। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, इनके द्वारा जो पूजा किया इसको पंचोपचार पूजन विधि कहा जाता है। गर्भाधान संस्कारों में कर्मांग पूर्व्यर्थ 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उपनयन में 50 और विवाह संस्कार में 100 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रकारों का कहना है। आवसत्याधान में 33 और श्रोत्राधान संस्कार में 100 से भी अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। आग्रहण नामक नवान्नेष्टि में 10 और प्रायश्चित में 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, अथवा कम से कम उस 2 संस्कार की सृष्टि के लिए 8 ब्राह्मणों का कम से कम भोजन अपेक्षित है। भक्ति और श्रद्धा निष्ठा भोजन जो होना चाहिए, तो श्रद्धा निष्ठा विश्वास के साथ भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। एक सहस्त्र व्याहृति द्वारा होम कराने पर या एक मासा सुवर्ण दक्षिणा लाख आहुति के होम में एक साथ जौ भर साधारण जजमान मनुष्य उसको दान करना चाहिए। धनी इससे द्विगुणित और महाधनी त्रिगुणित देवे, और दरिद्र मनुष्य आधा जी भर सुवर्ण दक्षिणा देवे, और महा तो दरिद्र से भी आधी दक्षिणा देवे। विवाह आदि कर्मों में जाजक ब्राह्मण जजमान की योग्यता अनुसार दक्षिणा देवे। साधारण कोटि का जजमान दक्षिणा विवाह आदि बड़े कर्म में न देवे। यदि अच्छा हो करके और साधारण तुल्य कर्म दक्षिणा देवे तो यह श्रुति स्मृति के अनुसार कर्म का फल उसको मिलता है, यानी अपने शक्ति के अनुसार जो है सो दक्षिणा का दान करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यदि श्रुति स्मृति के अनुसार मतानुसार कर्म का फल उसको तब मिलता है जो अपने श्रद्धा शक्ति के अनुसार दान करता है या दक्षिणा देता है। दान होने पर भी जो दान दक्षिणा के समय कंजूसी करता है वह इस प्रकार का चोर है, उसको शुभ फल कुछ नहीं होता है। वेद और उपनिषद में सब कर्मों की दक्षिणा भूमि, गौ, वस्त्र और सुवर्ण कहे गए हैं। रुद्र के चक्षु प्रकट होने के कारण चांदी की दक्षिणा अमंगल सूचक होने से देव कार्यों में वर्जित है। यदि कोई मनुष्य रुपयादि धन ही दक्षिणा में देना चाहे, गोमूल्य रूप से कल्पना करके देना चाहिए कि अगर मान लीजिए गोदान, भूमि दान या वृक्ष दान, फल दान जो भी करते हैं, अगर वस्तु स्थिति उस समय सामान्य नहीं हो तो उसके तद कल्पित मूल्य जो है सो उसका संकल्प करके दान देना चाहिए। अमंगलता सूचक दोष नहीं लगेगा। नित्य नैमित्तिक काम्य और मुक्त साधन कर्मों की समाप्ति में भगवान को कर्म का समर्पण करना चाहिए। इसमें ऊपर जो हम लोग प्रमाण बताए हैं वह यही प्रमाण बताए हैं। और पंचांग पद्धति के बारे में हम बताने जा रहे हैं। अब हम लोग अभी जो विचार करेंगे पंचांग पद्धति के बारे में कि भाई पंचांग पद्धति क्या है, इसको क्यों लिखा जाता है। सब शुभ कर्मों के आदि और विशेषकर उपनयन, विवाह आदि, आवसत्याधान, श्रोत्राधान और अग्निष्टोम आदि सोम यागों के आरंभ में या पंचांग पद्धति का विनियोग बड़े कर्मों में पहले दिन तथा छोटे कर्मों में उसी दिन करना चाहिए।
सुगंधित उष्ण जल से स्नान कर अच्छे अलंकारों से युक्त यजमान आचमन के बाद मांगलिक तिलक लगा के वस्त्र में ढांपी यज्ञा काष्ठ की चौकी पर, यज्ञ के लिए जो काष्ठ की चौकी है उस पर पूर्वाभिमुख बैठकर पत्नी को अपने से दाहिना और पूर्वाभिमुख आसन पर बैठा में, पत्नी से दक्षिण में संस्कार बालक को बैठा में, 4 ब्राह्मणों वेद पाठियों को उत्तराभिमुख बैठा के ऋत्विक यजमान सब आनो भद्रा वाला जो मंत्र है वह पढ़ना चाहिए, आनो भद्रा वाला मंत्र पढ़ना चाहिए। ओ हरि अम्मयान भद्राः क्रतव विश्वत दवधासो अपरिता सौद्भिदाः देवान यथा सदामित वृद्धे असन्ना प्रायुवरक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिरिजुयतां देवाना गोंरातिरभिन्न निवर्ततां मा देवाना गो सख्यमुपसेदिमा भायाम्मा देवान्न आयुः प्रदिरन्तु जीवसेतान् पूर्वया निवेदा होमहे वायाम्मा भगमित्रम्मा दितेन्दक्षमश्रिधाम्मा अर्जमाणां वरुणगों सममस्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत् तन्नो वातो मायो भुवातु भेखजं तान्माता पृथिवी तद्भिता जवुः तद्ग्रामाणः सोमसूतो मायो भुवस्तादशविना तदिनाजुवम्मादमेधानां जगतस्तुष्पातिं धियां जिन्वमवसे हुमहि वायम्मा पूखान यथा वेदसाम सदवृद्धि रक्षितापायुर्दवधः स्वस्ये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्रीघादशवां मरुतः वृष्णिमातरः शुभाङ्जावान विदथे कुजगमायः यज्ञनिर्जिह्वा मानवः सुराजगचासो विश्वेन देवाय वसगामां निहा भद्रां कर्णे भिः श्रीणुयां देवा भद्रां पश्य माक्षभिर्जतराः जतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुव गुंसस्तनभिर्व्यसेन् महि देवाहितां जदा योः सतामिन्नु शरदो वन्ति देवा जतरा नश्यकरा जरसान्तानो नाम्बा पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदयारिगतार्जुर्गान्तो वादितिर्द्यौ रादितिरान्दार्गजामादितिर्माता सा पिता सा पुतराः विश्वे देवा आदिदेः पञ्चजना
आदितिर्जातामादितिर्जानितवाम् द्यावो शान्तिरान्तरिक्षगों शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो जतः समीहसे ततो न अभयं कुरु साङ्गः कुरु प्रजाभ्यो भ्यो भङ्गः शुभ्यां सुशान्तिर्भवतु। ॐ सच्चिदानन्दाय ब्रह्मणे नमः। ॐ सुपरमृत्यो नमः श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः महामहेश्वराभ्यां नमः पाणिनिर्भाभ्यां नमः सिद्धिपुरन्दराभ्यां नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो इष्टदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि चापटे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते विघ्नस्तस्य न जायते। अभिजितासिद्धर्थं भूषितो सुरासुरैः सद्विघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरे लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयेषाम् इन्दीवरश्यामोदस्तो जनार्दना विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणौम्यादौ सर्वकारजार्थसिद्धये सर्वेष्वारम्भकारजेषु त्रयश्रीभुवनेश्वरा देवादिसन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति। इस प्रकार जो है सो शांति पाठ करने के बाद संकल्प जो है सो करना चाहिए कि मूलो वही संकल्पः। तो संकल्प जो है सो करना चाहिए। उसके बाद जो है सब हो जाए तब जो है सो सबसे पहले जो है सो गणेश जी का ध्यान करके और गणेश जी का पूजन करना चाहिए। और गणेश जी के पूजन के बाद कलश स्थापन, वरुण पूजन और वरुण पूजन के बाद जो है सो गौरजादि षोडश मातृका, श्री आदि सप्तमी मातृका, सूर्यादि नवग्रह, इंद्रादि दस दिक्पाल इत्यादि देवताओं का दिग्रक्षण भी और इन देवताओं का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार हम लोग जो है सो संस्कार के बारे में विवेचन कर रहे हैं। तो यह जो है सो संस्कार जो है सो ये हम लोग शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष का प्रथम पत्र का है। अभी तक हम लोग जो है सो स्वस्ति वाचन तक विचार विमर्श किए। फिर अगले दिन हम लोग स्वस्ति वाचन से आगे की प्रक्रियाओं को, विधाओं को और पढ़ेंगे और फिर आगे समझेंगे ये कैसे कैसे कर्मकांड करना चाहिए इत्यादि बातों पर हम लोग विचार करेंगे। आज हम यहीं पर इसका समापन करते हैं, फिर अगले दिन आगे प्रयास किया जाएगा।